अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस वीक। और आज का वर्कआउट है आर्म्स का वर्कआउट। सो वी आर गोना बी फोकसिंग ऑन आवर आर्म्स। और आज मैं आप लोगों को 3 एक्सरसाइजेस कराऊंगी टोटल सिर्फ। और 3 एक्सरसाइजेस ऐसी होंगी कि हर एक्सरसाइज में आपको एक एक्सरसाइज के साथ बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होगी। सो बेसिकली हम एक मूव जो कर रहे होंगे इट विल हैव 2 एक्सरसाइजेस। दैट्स वाई टोटल 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। और उसी तरह हम 10 रेप्स करेंगे हर एक्सरसाइज की और 3 सेट्स करेंगे। मैं टाइमर स्टार्ट करने लगी हूँ अभी, ताकि हमें एग्जैक्टली आइडिया हो कितनी देर की वर्कआउट वीडियो है। जहाँ पे ब्रेक लेना चाहें ब्रेक ले लें। अगर आपके पास वेट्स नहीं हैं जो कि हमें ज़रूरी चाहिए इस वीडियो के लिए, तो आप वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास वाटर बॉटल भी नहीं है या यूज़ नहीं करना चाह रही, तो आज का वर्कआउट बेशक विदाउट एनी वेट्स सिर्फ अपने हाथों की मुट्ठी बना के आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिकॉज इफ नथिंग एल्स, तो आपकी अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है दैट्स व्हाट वी हैव टू डू विद। सो माई रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज़ वेट्स ले लें। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। पहली एक्सरसाइज, एज आई सेड, हर एक्सरसाइज के अंदर 2 एक्सरसाइजेस होंगी। सो हमारी पहली मूव जो है, देख लें क्या होगा। हम लोग सामने, हाथ सामने रख के, कंधे पीछे की तरफ, हमेशा पेट अंदर खींच के कंधे पीछे की तरफ लेके जाके आप दोनों डंबल्स को सामने रखेंगी और ऊपर लेके आएंगी यूं, फिर नीचे लाएंगी, हाथ खोलेंगे और एक हम बाइसेप कर्ल करेंगे। दैट्स इट। ये एक मूव है, हमें इस तरह 10 टाइम्स करना है। As I said, हर मूव के अंदर 2 मूव्स हैं। So get ready. It's not going to be that easy. Ready? Let's start. 1, 1. This is now 1. Okay. 2, 2. अपनी स्पीड पे चले, अगर चलना चाहती है तो 3. वेस्ट नहीं है तो as I said, अपने हाथों की मुट्ठी बना के उसके साथ एक्सरसाइज कर लें। 4, 5. पेट खींच के रखें और कंधों को पीछे की तरफ रखना है। 6, 7, 8, 9 and 10। अब वेट्स के अंदर इस तरह होता है कि जैसे हमने कल की बॉडी वेट एक्सरसाइज की थी, उसमें हम 10 सेकंड की ब्रेक देते थे। वेट्स ट्रेनिंग के अंदर आप हर एक्सरसाइज करने के बाद कम से कम 20 से 30 सेकंड का गैप देते हैं बिफोर यू स्टार्ट द सेकंड एक्सरसाइज। इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, आपको फील होएगा हल्का फुल्का बर्न। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। पानी पीना है तो भी पी सकते हैं। एज लॉन्ग है कहीं पे कड़क कड़ुक की आवाज़ नहीं आ रही, दैट्स समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। बट हल्की फुल्की पेन ठीक है। अपना पॉस्चर सही रखना है, जैसे पेट खींच के रखना है, कंधों को रोल बैक रखना है और अपने आप को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। पहला हो गया था, अब हम सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज अगेन 2 इंक्लूडेड होंगी। फर्स्ट सामने की तरफ, कम डाउन, देन आउटसाइड की तरफ। ठीक है जी। लैटरल रेजेस एंड फ्रंट रेजेस। सो इट्स अ कंबाइंड 2 मूव्स जिसको एक मूव में लेके आए। फ्रंट रेज, lateral raise. 1, front raise, lateral raise. 2, सामने, साइड। 3, फ्रंट, साइड्स। 4, सामने जाते हुए नाक से ऊपर नहीं जाना। 5, 6। ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज्यादा बर्न फील होता है बाय द वे। 7, बहुत ज़्यादा। You will feel it in the front of your arms, in the back of your arms. 8, 2 रह गए। 9, last one, 10. I can feel it। और मेरे पास 1.5 kg का वेट है। अगर आपको आधा kg से शुरू करना है दैट्स फाइन। अगर आपको 1 kg से शुरू करना है फाइन। अगर आप ऑलरेडी वेट ट्रेनिंग कर रही हैं, you're comfortable with 2 or 3 kgs, that's perfectly fine. 5 kgs perfectly fine. मैंने जो कि एज आई सेड पिछले 2-3 महीने से 4-5 महीने से कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, वेट ट्रेनिंग नहीं की थी, इसलिए आई एम स्टार्टिंग स्लो एंड लाइट
एंड इट्स अ बिगिनर लेवल और आप लोग इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। अब हमारी ब्रेक ख़त्म हो रही है। आफ्टर द सेकेंड अगेन 2 एक्सरसाइज की कंबाइंड एक मूव है, आपको मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद हम 10 रेप्स एक साथ करेंगे। सो द मूव इज़ आप हाथ ऊपर लेके जाओगे और उसके बाद पीछे की तरफ लेके जाओगे ना। अगर 1.5 kg ज़्यादा लग रहा है, जो कि इस मूव के अंदर थर्ड मूव तक बाजू थक चुका होता है, हम लोग एक ही डंबल यूज़ करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लें साइडों से, राइट, और आप स्ट्रेट अप और फिर नीचे फुल बैक तक जाना है, राइट, सी इस तरह। सो ये आपका मूव है, राइट। लेट्स स्टार्ट। 1 1 come back down again 1 1 2 दफा हो गया। 3 बैक ऊपर और बैक साइड। 4 come back again, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए बाजू को लेके। 5 मैं साइड से दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। स्लोली अप एंड टर्न बैक साइड एंड बैक। 6 rolled back shoulders, okay? Again, up, down, up, down. 7 पीछे लगाया। 8 2 और 9 स्लो एंड स्टेडी, कोई जल्दी नहीं है। एंड लास्ट वन 10 बैक। ये आपका हो गया मूव नंबर एक्चुअली 3। सो आपका एक सेट कंप्लीट हो गया इस वक्त। इस एक्सरसाइज करते वक्त आपको इतना सांस नहीं चढ़ेगा, आपका हार्ट रेट भी जैसे डैम है, मैंने टाइमर ऑन किया, सो बेसिकली 5 मिनट गुजर चुके हैं, दैट्स फाइन। सो बेसिकली आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा इसके अंदर, आपको बहुत ज़्यादा सांस नहीं चढ़ेगा, थोड़ा बहुत जब वेट उठाते हुए चढ़ेगा। अब चूँकि पहला राउंड ख़त्म हुआ था, इसमें आप पानी की ब्रेक ले सकते हैं और कम से कम हम 1 मिनट की ब्रेक लेंगे। वेट ट्रेनिंग के अंदर जितनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और फॉर्म है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रेस्ट पीरियड होता है। तो जब भी आप वेट्स कर रहे हैं और सेट्स कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कर भी रही हैं पहले से, तो इस बात को अक्सर हम भूल जाते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा होता है। मैंने खुद ये बहुत गलती की है कि टाइम थोड़ा होता है और जल्दी जल्दी में सेट्स करने होते हैं, तो आप अपने मसल्स को रेस्ट नहीं देते। मसल्स को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उसी वक्त जो मेक और ब्रेक हो रही होती है और जो मसल की फॉर्मेशन हो रही होती है, उसके लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट खत्म हुआ, हमने तकरीबन 1 मिनट की ब्रेक ले ली है। अब हम जाएंगे सेट नंबर 2 के ऊपर। सेट नंबर 2 अगेन वही टोटल 6 एक्सरसाइज हैं जिनको मैंने 3 एक्सरसाइज में डिवाइड किया हुआ है। तो आ जाए आप अपने मसल्स बेशक थोड़ा सा वार्म अप कर लें, रिलैक्स कर लें। बाय द वे आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस वार्म अप की बताऊंगी। मैं हर रोज़ वार्म अप कर लेती हूँ पहले ही एक्सरसाइज करने से पहले। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वार्म अप करें एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। सो राउंड 2 शुरू करते हैं और मैं वार्म अप की एक्सरसाइज सेट दोबारा डाल दूँगी या सेपरेट बनाऊँगी, बट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। राउंड नंबर 2, अप एंड hammer curl. Number 2, अपना posture ठीक रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांस ठीक से लेते रहना है, ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात है। Number 3, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी कभी बहुत जल्दी में आ जाती हूँ बिकॉज टाइम की टेंशन होती है। Number 4, posture का फॉलो करें, फॉर्म को फॉलो करें। 5, जाते वक्त ऊपर वी बनाना है, नीचे आके साइडों पे वी बनाना है। 6, यू सी जोड़ के वी बन रहा है चिन के नीचे और यहाँ पे बाजू की साइड पे वी बन रहा है। 7, 8, 9, लास्ट वन 10। अगर आप देखें तो मैं आपको जो 10 रेप्स करा रही हूँ वो बेसिकली 20 रेप्स हैं क्योंकि हम 2 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो आप हर एक्सरसाइज जो एक पूरा मूव करते हैं उसके अंदर आप 20 दफ़ा रेपिटेशंस कर रहे हैं। Heart rate 57%. And I forgot
forgot to turn it off. So I'm sorry. ये आज भी बोलेगा बीच में, इसको मैं बंद करूँगी अब. I completely forgot yesterday. 30 सेकंड की ब्रेक ओवर हो चुकी है. अब हम राउंड 2 पे जाएंगे. अगेन फ्रंट एंड साइड रेजेस. सो फ्रंट साइड. नंबर 1, पेट खींच के रखें. तोम जो बाहर है अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, अंदर चली जाएगी. 2, अपनी ब्रेथ का ख्याल रखें. 3, अपनी नाक या अपने सर से ऊपर ना जाने दें डंबल्स को. 4, 5, 6. जो बिल्कुल पहली दफ़ा कर रही हैं, अगर आपसे 4 या 5 होते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन. 7, डोंट पुश योरसेल्फ. जितना आराम से होता है उतना आराम से करें. 8, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही आपके अंदर स्टैमिना भी आ जाएगा, एंड्योरेंस भी आ जाएगी. 9 एंड द लास्ट वन, नंबर 10. एज आई सेड, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बर्न फील होता है सामने जाते हुए भी और साइड पे भी जाते हुए. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर ये जो हमारा यहाँ पे फैट लटक रहा होता है और पीछे की साइड से जो आपको वही फैट पीछे जब इस तरह हाथ करो तो नज़र आता है. जो मेरा इस वक्त भी हल्का सा बन रहा है यहाँ पे फैट, बिकॉज एक्सरसाइज नहीं करी, तो वो ये चला जाता है इससे बहुत अच्छे तरीके से. और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी आपके ट्राइसेप्स को हिट करती है और आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया होता है इसको हिट करती है. सो इट्स एक्चुअली वेरी गुड एक्सरसाइज. लेट्स गो. रेस्पिरेट इज ओवर. अप एंड डाउन. नाउ एज आई सेड, हम एक के साथ वेट करेंगे, तो मैं एक ड्रॉप कर दूंगी राइट हियर एंड लेट्स गो. 1, बैक, डाउन. कंधों को पीछे रखना है. 2, ये एक्सरसाइज करते हुए कोहनियाँ अपनी आपने सर के साथ जोड़ के रखनी है. ठीक है, ऊपर जाते हुए देखिए मेरी कोहनियों को. नंबर 3, सर के साथ है, दूर नहीं है. नंबर 4, यानी कि ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, कोहनियों को साथ रख के पीछे की तरफ लेके जाना है. 4, 5, 6, 7, 8, 2 more to go. 9. मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा तेज़ की है, मैं अगले में ऐसा हो जाऊँगी. माई अपॉलॉजीज. एज आई सेड, बहुत अरसे से ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप फिर स्पीड में आ जाते हो बिकॉज आपको ईजी लग रहा होता है, आसान लग रहा होता है. 2 सेट हो गए हैं, मैं 1 मिनट की ब्रेक दूंगी. Heart rate 49%. 5 मिनट लगे हमें एक सेट करने में, विच मीन्स के 5 और 5 10 मिनट हो चुके हैं अभी तक, और तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे एक और सेट करने का. सो दिस इज अगेन अबाउट 15 मिनट का वर्कआउट. लेकिन इसके एंड में मैं आपको थोड़ी सी कूल डाउन एक्सरसाइज बताऊंगी, स्पेशली सम स्ट्रेचेस, जो कि जब भी आप आर्म्स की एक्सरसाइज करें तो वो स्ट्रेचेस बाद में ज़रूर करें, क्योंकि आपके मसल्स खिंचे हुए होते हैं और आपने मसल्स को पहली दफ़ा या काफ़ी अर्से के बाद डिफरेंट जो माइक्रो मसल्स हैं उनको यूज़ किया हुआ होता है, डिफरेंट पोजिशंस में यूज़ किया होता है. तो पेन रिलीफ का एक आसान तरीका है. ओके, ऑलमोस्ट टाइम. सो लेट्स गेट इनटू द पोजीशन. पानी अगर नहीं पिया तो भी पी लें, आपके पास 10 और सेकंड है. उसके बाद हम अपना आखिरी राउंड शुरू करेंगे. चूँकि ऐसे हमने अभी नया शुरू किया है एक्सरसाइज करना टुगेदर, मैंने भी काफ़ी अर्से के बाद, तो हम लाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे. 3 सेट इज़ मोर देन इनफ और 10 रेप्स इज़ मोर देन इनफ राइट नाउ. लेट्स गो. 1 एंड साइड पे आके भी 1. अगेन फ्रंट, चिन के नीचे भी और साइड पे भी 2. ये एक्सरसाइज बाय द वे आपके शोल्डर्स बहुत ज़बरदस्त बना देती है. 3 हो गए, आई डोंट नो, आई काउंटेड 3, सो ज़्यादा हो गए. मैं क्या करूँ, साथ साथ बातें भी करनी होती हैं. 4 एंड 5. लेट्स गो. 6, पेट को खींच के रखे जितना रख सकते हैं. 7, सांस ठीक से लेते रहें और कंधे रोल बैक रखने हैं. 8, 2 more to go. फिर कंधे के नीचे, चिन के नीचे और साइड पे. 9 and the last one.
ठीक हो गया जी, 30 सेकंड की ब्रेक। ये लास्ट राउंड है, इसके बाद हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे एंड आई थिंक यू आर गुड। अगर आज ज़रा भी एक्सरसाइज मुश्किल लगी हैं और 4 के बाद नहीं हो रहा या 5 के बाद नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या टाइटनेस फील हो रही है, तो छोड़ दो, उतनी देर में ब्रेक ले लो। बट जितना भी होता है उतना करो, I'd say that's most important, right? ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2, द मोस्ट डिफिकल्ट वन। उसको मैंने जानबूझ के दरम्यान में रखा है। 1 1 फ्रंट sides, 2 fronts side, 3 कंधों को रोल बैक रखना है, 4 आखिरी सेट आते तक बंदे की बस हो जाती है, 5 जैसे मेरी हो रही है, ये तो हाल हो गया है। Heart rate 51%. 7 एक टाइम था मैं 25-25 रेप्स निकालती होती थी एक एक्सरसाइज के। 8 वो भी आज से 1 साल पहले का टाइम था। 9 बट वहाँ जाते जाते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम स्लो एंड स्टेडी अपना स्टैमिना और अपनी एंड्योरेंस बिल्ड कर लेंगे। और यूं ही बातें करते करते पूरा सेट हो गया नहीं, एक रहती एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज हो गई। Another 30 seconds to go before we do the third exercise, the last exercise। तो पहले ही 1 मिनट डाउन कर देती हूँ बिकॉज फिर मुझे याद आएगा कि इस एक्सरसाइज को एक वेट के साथ करना है। इसमें अगेन पोजीशन का ध्यान रखना है, पेट खींच के जब आप कंधे रोल बैक करते हैं तो ऑलरेडी आपका बम जो है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाता है, इट्स परफेक्टली फाइन। और नीज एल्बोस को साथ जोड़ के रखना, राइट? टाइम स्टार्ट्स, लेट्स गो। 1 and 1, ये 2 का एक्सरसाइज का जोड़ा जो है 1 हो गया पूरा। 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को आप हैवी वेट से भी कर सकते हो। 6 नॉर्मली मैंने करना होता है तो मैं 4 से 5 केजी का वेट यूज़ कर लेती हूँ। 7 क्योंकि एक ही डंबल यूज़ करना होता है। 8 लास्ट 2 9 एंड लास्ट 10। ओके जी, ये तो आपकी टोटल 6 एक्सरसाइजेस थी जिसको मैंने जोड़े जोड़े बना के 3 एक्सरसाइजेस में 3 मूव्स में डिवाइड कर दिया था। और ये जो 3 आपकी मूव्स थे इसको हमने 10 टाइम्स रिपीट किया और 3 सेट्स किए। सो दैट्स मोर देन इनफ। हमें टोटल 15-16 मिनट लगेंगे सारी एक्सरसाइज को करते हुए, विच इज़ द टारगेट कि इतनी देर में हो जाए। अगर आप वार्म अप भी बीच में डालो और कूल डाउन भी डालो तो टोटल 20 मिनट हो ही जाते हैं, 20 से 25 मिनट। सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं ऑन ऑल द डेज व्हेन यू डू वर्कआउट। आप जिस दिन अपने आर्म का वर्कआउट करो उस दिन स्ट्रेचेस करने बहुत ज़रूरी है। सो पहला स्ट्रेच, हाथों को इस तरह करके फुल स्ट्रेच करें नीचे की तरफ और उसके बाद इसी हाथ को आप हाथों को जॉइंट के ऊपर ले जाना है। बेशक थोड़ा सा पैरों को देना है, थोड़ा सा बैलेंस स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करनी है तो कर लें। फिर नीचे ले आए, कम से कम 3 से 4 दफ़ा करेंगे। अगेन स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच हो सकता है टाइट मसल्स को स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ लेके जाना। Heart rate 49%. And come down. One more time. Up. Stretch your arms. सीधा ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, जिस तरह फील होता है, बट पूरा पूरा बाजू फ्रॉम हियर टू हियर आपको स्ट्रेच करना है और नीचे ले। ये तो जी पहली स्ट्रेच हो गई। दूसरी स्ट्रेच बहुत सिंपल है। ये हाथ सामने ऐसे लेके आए, ये हाथ सामने लेके आए, आप इस तरह करें, राइट? सो आपने देखिए मैंने क्या किया, दोनों हाथ सामने, बिकॉज ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज हो जाता है। सामने, फिर आप इसको ऐसे करें, ठीक है? और अब आपने इसको यूँ लेके जाना है स्ट्रेच करते हुए, ठीक है? जो कि मैं आपको समझाई थी, इस हाथ को जितना सीधा कर सकते हैं करें और मूव करना है आपने इस तरफ से। और इसको स्ट्रेच करते हुए, ये स्ट्रेच करते हुए कमर भी स्ट्रेच कर सकते हैं बाय मूविंग टुवर्ड्स द साइड। अगेन दूसरे हाथ के लिए समझाने का तरीका, हाथ सामने आए, ये हाथ इधर लेके आए, इसको फोल्ड किया और स्ट्रेच करना शुरू करें।
कमर को स्ट्रेच दें, अच्छी बाजू को स्ट्रेच दें, ये पूरा बाजू स्ट्रेच होगा आपका। देयर यू गो। 2 दफ़ा और करना है। सो अगेन मुझे चूँकि आता है तो मैं इस तरह कर देती हूँ। अब मैं आपको दूसरा दोबारा सिखाती हूँ। तेज़ी में इट लुक्स लाइक दिस, बट आहिस्ता सीखने के लिए एक हाथ को सीधा रखें सामने, फोल्ड करें और स्ट्रेच करें। अगेन दूसरे हाथ को रखें, फोल्ड करें और स्ट्रेच। ठीक हो गया जी, 2 स्ट्रेचेस हो गए। तीसरा एक और स्ट्रेच है, ये आपकी कमर के लिए है और आपके शोल्डर्स के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज ऐसे की है जिसमें शोल्डर्स के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। तो हाथों को अगेन नीचे करके आप नीचे की तरफ झुकेंगे और लेग्स के दरमियान में स्ट्रेच करना है, ठीक है। मोर लाइक अ बाउंसी मूवमेंट। सामने जमीन को टच कर सकती हैं तो ठीक है, वरना बैक साइड पे थोड़ा सा जितना मूव होता है करें। ठीक है जी, आपके ये 3 मूव्स हो गए जो कि आपके बाजुओं को थोड़ा सा स्ट्रेस दे देते हैं। कमर को अगर आपको फील होता है कि कमर में थोड़ी सी किसी किस्म की पेन हुई है सीधे खड़े होने से, द बेस्ट इज़ अपनी कमर को, अभी मेरे कड़ाके निकल रहे हैं कमर से, इस तरीके से आप कमर को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। गर्दन के लिए, गर्दन में पेन फील हो रही है तो कमर पे हाथ रख के सर पीछे की तरफ, सामने, साइड पे, और जो एक मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड पे, इसमें भी कड़ाके बाहर निकलते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं आफ्टर द एक्सरसाइज। एनीवेज, ये थी आज की Heart rate 49%. आर्म्स की वर्कआउट की क्लास सेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट आई होप यू एंजॉयड इट। आप लोगों के बहाने मैंने भी 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज कर ली है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, बिकॉज अदरवाइज मुझे दिन में कोई टाइम नहीं मिलना था आज एक्सरसाइज करने का। सो हमने आर्म्स को एक्सरसाइज कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी लेग्स की, जिसपे हम थाइस के ऊपर फोकस करेंगे, हिप्स पे फोकस करेंगे और अपनी टांगों को थोड़ा सा और टाइट और सेक्सी बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह विदिन 2-3 days आई विल पोस्ट दैट। प्लीज़ एज आई सेड अर्लियर, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही, इंस्ट्रक्शन मेरी उर्दू इंग्लिश मिक्स करके आ रही है। अभी फिलहाल मैं जितना अच्छा बोल सकती हूँ मैं उतना अच्छा बोल रही हूँ। किसी किस्म की चेंजेस चाहिए, कोई एक्सरसाइज स्पेशल किस्म की चाहिए, whatever it is, please do leave in comments and let me know what you think. And जो मसल में हल्की फुल्की दर्द है, it's okay, but still अगर कोई questions है you can always message me, I will be here. ठीक है जी, अब मिलते हैं अगले सेशन पे, which will be the 3rd session for legs. So अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।